कही गई हैं। मैं इससे शुरू करना चाहता हूं कि यद्यपि हमारा संविधान बहुत सुलिखित संविधान है और बड़ा विस्तृत संविधान है, संसार के सबसे विस्तृत संविधानों में गिना जाता है, वो एक अपर्याप्त संविधान है और उसकी अपर्याप्तता को हम पहचानते रहे हैं, तभी हमने इतने सारे संशोधन किए हैं संविधान में। लेकिन उस संविधान के 3 पक्ष हैं जिन पर आपका ध्यान होगा ही। एक तो वो व्यवस्था का उपकरण है कि कैसी व्यवस्था होगी। दूसरा वो हमारे सपनों की संहिता भी है, यानी वो सपने जिनको प्रीएम्बल में और जिनको कबीर श्रीवास्तव ने आपके सामने रखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और तीसरा वो हमारे सामूहिक अंतःकरण का भी घर है। वो 3 चीजें एक साथ हैं, वो यथार्थ भी है, वो सपना भी है और वो अंतःकरण भी। और संविधान तो वैसे जैसे कहा कि कागज के कुछ टुकड़े हैं, वो सत्यापित और लोक व्यवहार से ही होता है। यानी संविधान में जो लिखा हुआ है उनमें से अगर हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, इसका भी उल्लेख हुआ, हमको जो बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं वो हमने अपने संघर्ष से अर्जित नहीं की है, वो हमको संविधान ने दी है। अगर संविधान ना होता तो हमको वो नागरिकता ना मिली होती, हमको सपने, वो सपना, समता का, न्याय का, भाईचारे का सपना भी ना मिला होता। तो हम अगर नागरिक हैं, याद रखिए हम ब्रिटिश साम्राज्य में उसकी प्रजा थे, लेकिन हम भारतीय लोकतंत्र में नागरिक हैं। और ये उचित ही कहा गया कि असल में तो नागरिक ही इस संविधान के केंद्र में है। नागरिकता आपको दी गई है और फिर उस नागरिकता से क्या होने वाला है ये आपको बताया गया है। संविधान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। मैंने बरसों पहले कविता लिखी थी, पवित्र स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, लोग ही पवित्र को बचाते हैं। ठीक उसी तरह से संविधान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, लोग ही संविधान को बचाते हैं। अगर बचाते, हम संभवतः ऐसे मुकाम पर हैं जहां संविधान को संविधान से प्रसूत संस्थाएं ही खा रही हैं, जिनमें राज्य, राजनीति, पुलिस, अदालतें और जो बहुत सारी चुनाव कमीशन इत्यादि इत्यादि सब शामिल हैं। इनमें कभी कोई अगर थोड़ी सी अकल या विवेक या साहस नजर आता है तो हम बड़े उत्साहित होते हैं कि वो प्रभारियों को रोक लगा दी गई है, वो रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। और वैसे चुनाव आयोग क्या करता रहा है हम सब जानते हैं। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं का ढांचा था, जो राज्य को मर्यादित करने के लिए बनाया गया था, वो भी शिथिल हो चुका है। अब हम भरोसा किस पर करेंगे, इस पर फिर थोड़ा बाद में आते हैं। क्योंकि ये संस्थाएं संविधान के प्रति भी गैर जिम्मेदार हो गई हैं और लोक से भी विमुख हो गई। संवैधानिक संस्थाओं में सामूहिक अंतःकरण न बचे, उन्हीं में से एक जिसका विशद वर्णन अभी हमारे मित्र रवीश कुमार ने किया, मीडिया भी एक सार्वजनिक संस्थान है जिसमें से अंतःकरण पूरी तरह से गायब हो गया। तो संविधान का ढांचा तो फिल वक्त बरकरार है, यानी अभी भी संविधान तो है ही। हालांकि कहा जाता है कि एक वैकल्पिक संविधान
तैयार है और मौका मिला तो फिर उसको लागू कर देंगे। हमारे यहाँ कभी, मैं संविधान का वैसा विशेषज्ञ नहीं हूँ जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, पर मुझे लगता है कि 4 मूल्य उसकी आत्मा को परिभाषित करते हैं: स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा। ये 4 मूल्य, ये नहीं कि व्यवहार में वो सब लागू हो गए, पर ये हमारे सपने का भी हिस्सा है कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी नागरिक स्वतंत्र हों, सभी को न्याय मिले, सभी को समता का स्वाद मिले और सभी में भाईचारा बने। अब ये मूल्य कोई संविधान ने कहीं से शून्य से उठाकर नहीं रख दिए। ये भारतीय परंपरा और चिंतन का भी हिस्सा थे और ये स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा थे और ये आधुनिकता जो विकसित हुई उसका भी हिस्सा थे। और इन सबको एक तरह से संगुम्फित करके संविधान सभा ने, वो सिर्फ 150 से कितने सदस्य थे उसके, उनके विवेक से नहीं पैदा हुआ था। संविधान को सिर्फ अंबेडकर ने नहीं लिखा था। संविधान इस पूरी परंपरा का एक उत्तराधिकारी दस्तावेज है, जिसको संयोग से ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसको लिपिबद्ध किया और व्यवस्थित किया। अंबेडकर को इसका श्रेय जाता है, लेकिन गांधी की छाया भी संविधान पर उतनी ही है जितनी इन मूल्यों के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। कि अगर हमारा हिंदू धर्म इतना सर्वसंतोषी था और उसको विकृत कर दिया बाहर के आए धर्मों ने, तो हमारे यहाँ 3 अलग धर्म और क्यों पैदा हुए? बौद्ध, जैन और सिख। ये असहमति के धर्म है, ये हिंदू धर्म से असहमति के धर्म है, नहीं तो क्या जरूरत थी इनकी। और यही नहीं, इनमें से 2 धर्म, जैन और बौद्ध, तो ऐसे हैं जिनमें ईश्वर की परिकल्पना ही नहीं है। तो इस बहुलता को भाषाई स्तर पर भी हम एकमात्र ऐसा देश है जिसमें अभी के जन सर्वेक्षण से पता चलता है कि 700 से अधिक भाषाएं, बोलियां, उपभाषाएं। हमको इस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हर भाषा सच्चाई को नाम देने का एक उपकरण है, सच्चाई में हिस्सा लेने का एक तरीका है, संसार को समझने की एक युक्ति है। और हमारे पास 700 से अधिक युक्तियां हैं जो किसी और देश के पास नहीं है, और हम इसका बड़ा रोना रोते हैं कि अरे हमारी भाषाओं ने इस बहुलता को जीवित रखा है और इस बहुलता को सत्यापित रखा है, इसको सजीव और सशक्त रखा है। ये आकस्मिक नहीं है कि आज जब उसी भाषा का प्रयोग करने वाला मीडिया गोदी मीडिया बन गया, इसी भाषा का प्रयोग करने वाला हिंदी साहित्य, हिंदी समाज का प्रतिपक्ष बना हुआ है। आज हिंदी का जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसने पाला नहीं बदला, वो झूठ और झांसों की गिरफ्त में नहीं आया, वो नफरत फैलाने और भेदभाव पैदा करने की प्रवृत्तियों का पोषक नहीं बना। संसद जो इतने बड़े बड़े कानूनों को बिना बहस के सिर्फ बहुसंख्या के बल पर पास कर देती है, वो संसद भी संविधान के लिए खतरा बन रही है। और न्यायालयों में अब यही सवाल उठा है कि जो चुनाव के बॉन्ड्स हैं उनका मसला कितने वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्थगित पड़ा हुआ है। ये पब्लिक मैटर नहीं है, ये ऐसा मसला नहीं, इतने चुनाव निकल गए, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय को फुर्सत नहीं मिली है कि इस महत्वपूर्ण मसले पर, जहां हमको पता चले कि भाई आखिर ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, ये बात
सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचार के लिए है और सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने के लिए फुर्सत नहीं मिल रही। सर्वोच्च न्यायालय को लोकतंत्र से पिछड़ते हुए धर्म है। इन्होंने लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों को कभी स्वीकार नहीं किया, न स्वतंत्रता को स्वीकार किया, न समता को स्वीकार किया, न न्याय को स्वीकार किया, न भाईचारे को स्वीकार किया। और यह आकस्मिक नहीं है कि यकायक धर्म नेता भी राजनीतिक प्रचारक बने। धर्मों का इतना अधःपतन, हिंदू धर्म का अपने अध्यात्म से कोई संबंधी, हिंदुत्व का हिंदू धर्म के अध्यात्म से, तत्व चिंतन से कोई संबंध नहीं रह गया, कोई संवाद भी नहीं रह गया। ये आकस्मिक नहीं है कि ये हिंदुत्व के जितने प्रचारक हैं और चाहे जो भी उनको कहा जाता हो, वो कभी किसी हिंदू तत्व ग्रंथ का उल्लेख नहीं करते, उसका कोई उद्धरण भी नहीं लेते। कभी ये नहीं कहते कि गीता में ये कहा गया है, या व्यास ने ये कहा था, या कालिदास ने ये कहा था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, उनको आता भी नहीं है। उनका अज्ञान का तो हमारे समय में जितनी महिमा हुई है, तरह तरह के लोग जिनका ज्ञान, जिनकी डिग्री ही नहीं, ज्ञान तक संदेह के घेरे में है, वो सब ऐसी चीज़ों पर बयान देते रहते हैं, इतिहास के बारे में, फलाने के बारे में, ठिकाने के बारे में, जिसके बारे में उनको कुछ आता नहीं है और जो उनका क्षेत्र नहीं है। तो ऐसे में लोकतंत्र और उससे जो पिछड़ते हुए धर्म हैं, इन धर्मों के बीच एक नया संवाद स्थापित करने की जरूरत है। धर्मों, जैसे हम राजनीति को सिर्फ राजनेताओं के जिम्मे नहीं छोड़ सकते, वैसे ही हम धर्मों को सिर्फ धर्म नेताओं के जिम्मे नहीं सौंप सकते। हमको उनको सार्वजनिक संवाद में दाखिल और शामिल करना चाहिए। दूसरी बात कि इस समाज ने, जो समाज बन गया है, इसने लगातार बढ़ती हिंसा, हत्या, बलात्कार, झूठ, घृणा, बुलडोजिंग, लिंचिंग, ये सब जो मानसिकता है, इसको लगभग सामाजिक मान्यता मिल गई, करीब करीब कानूनी मान्यता मिल गई। आप बुलडोजिंग कर सकते और कोई अदालत हस्तक्षेप नहीं करती, आप लिंचिंग करिए, फला करिए, करते रहिए। समाज जो है वो, हम जो बड़े विवेकशील लोग हैं, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते, हम इसमें शामिल नहीं होते, बस इतनी ही गनीमत है, बाकी हम चुपचाप रहते। तो ये इसका जो बढ़ता हुआ दायरा है, उसमें लिए समाज भी कम दोषी नहीं है। गरीब कहाँ गायब हैं हमारी परिकल्पना में, हमारी राजनीतिक परिकल्पना में भी अब गरीबों की जगह बहुत घट गई। भारतीय परंपरा का बड़ा उल्लेख होता है, जबकि भारतीय परंपरा क्या है? वो प्रश्नवाचक परंपरा। वेद से लेकर उपनिषदों, महाकाव्यों, आगे चलते रहिए, भक्ति काव्य, सब में प्रश्न, कुशल प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, उपनिषद तो प्रश्न ही प्रश्न है, जिज्ञासा है। उस देश में अब वाद विवाद संभव नहीं है, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। और ये परंपरा के नाम पर, हमारी परंपरा में तो नचिकेता यमराज से प्रश्न पूछने गया है। हमारी परंपरा में तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो प्रश्नों के अहाते से बाहर हो। तो उस परंपरा के नाम पर अब आप ये कर रहे हैं। तो आखिर, हालांकि मेरे पास कोई संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, चूंकि ज़्यादातर संस्थाएं विफल हो चुकी हैं, आलसी हैं, उदासीन हैं, निष्क्रिय हैं, संवेदनहीन हैं, इसलिए नागरिकों को ही करनी होगी।
नागरिक अभियान ही संविधान को बचाने का संभव है। राजनीतिक अभियान संभवतः नहीं हो पाएगा, एक बात। और उसको बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि गांधी जी के 3 अभिप्रायों का हमको पुनराविष्कार करना होगा। संविधान के लिए सत्याग्रह और संविधान के लिए असहयोग। हम उस सब से असहयोग करें जो हमको संविधान से अलग जाता या उसके विरोध में जाता दिखता है, और संविधान के लिए सविनय अवज्ञा कि हम उस कानून को नहीं मानेंगे या उस नियम को नहीं मानेंगे, उस फतवे को नहीं मानेंगे जो हमको संविधान के विरुद्ध